जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे कोरोना योद्धा हैं उस समय में काम किए हैं जब हमारे देश में महामारी फैली हुई थी। उस समय सरकार हमारे ऊपर फूल बरसाया करती थी और आज ये सिचुएशन है कि हमें यहाँ रोड पे ला के खड़ी कर दी है। और उस समय अगर हमें आप लोगों ने इतना मान सम्मान, हमें फूलों के हार पहनाए गए, हमें इतना मान सम्मान दिया गया और जैसे ही कोविड ख़त्म हो गया तो हमें कहा गया कि आप लोग अपने घर का रास्ता देख सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कई बार कोरोना योद्धाओं के नाम से सम्मानित किए गए ये कोरोना वर्कर आज अपनी जॉब हट जाने के कारण सड़कों पर हैं और इन सभी को बस एक ही उम्मीद है कि हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलना, लेकिन अनिल विज आज अम्बाला से बाहर होने के कारण नहीं मिल पाए, जिस कारण वह इस बात पर अड़ गए कि जब तक विज साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक वह धरने पर रहेंगे। यहाँ पर बैठे यह सभी लोग पूरे हरियाणा से आए हैं जिन्होंने कोरोना के समय में लोगों की सेवा की, लेकिन आज हालात यह हैं कि उनको जॉब छिन गई है। मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ पे आज अम्बाला में पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट एकत्रित हुए हैं। ये सारे कोरोना योद्धा हैं उस समय में काम किए हैं जब हमारे देश में महामारी फैली हुई थी। उस समय सरकार हमारे ऊपर फूल बरसाया करती थी और आज ये सिचुएशन है कि हमें यहाँ रोड पे ला के खड़ी कर दी है और हमारी जॉब भी छीन ली है। और हम ये बता दें आपको कि हम इतने गर्मियों में बैठे हुए हैं लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। यही बीजेपी सरकार है जो एक दिन हमारे ऊपर फूल बरसाया करती है और आज हमें धूप में खड़ी कर रखी है। हम क्या बताएं। और ये पूरे 22 ज़िले से लोग एकत्रित हुए हैं इस वजह से कि हमारी जॉब वापस दी जाए और जॉब गारंटी दी जाए कि हमारी जो चल रही है रोज़गार वो बरकरार रहे। और हम इसी उम्मीद से यहाँ पे बैठे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी जो थे, इससे पहले भी हमें जो एक्सटेंशन मिला था उनके द्वारा ही मिला हुआ था और हम आज भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारी जॉब सुरक्षा और हमारी जॉब वापस दिलाएं। और ये साथी इसी आस में उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं और उन्हीं से मिलने के लिए बैठे हैं। अब देखिए ये धारणा जब तक चलेगी जब तक हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज सर नहीं आएंगे और हमसे बात नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन धारणा चलेगी यहाँ पे और 22 ज़िले यहीं पे एकत्रित रहेगा। जी, मेरा नाम सुधा शर्मा है। मैं LNJP डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र लाजपत राय हॉस्पिटल से हूँ और मैं वहाँ पे कोविड के अंदर एक हेल्पर की पोस्ट पे कायद हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले वर्ष भी हमने यहाँ पे एक ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था कि कोविड के समय हमारे साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफ़ी सारे लोगों को बचाया था। और इसके बाद जैसे ही कोरोना की समाप्ति हुई और उसके बाद हमें कहा गया कि आपको अब इस पोस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, सरकार ने कहा गया। तो उसके उपरांत फिर हमें काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद जब हम यहाँ पे आए और हमने अपनी एक बात रखी कि उस समय अगर हमें आप लोगों ने इतना मान सम्मान, हमें फूलों के हार पहनाए गए, हमें इतना मान सम्मान दिया गया और जैसे ही कोविड ख़त्म हो गया तो हमें कहा गया कि आप लोग अपने घर का रास्ता देख सकते हैं। तो आप टेम्परेरी थे कि जब रखी? जी नहीं, अभी जब हम स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रखे तो हमें DC रेट पे हमें रखा गया था और उसके बाद फिर जब हमें यहाँ पे पोस्टें हमारे यहाँ पे हमने स्ट्राइक की, यहाँ पे हम लड़े, फाइट की हमने, तो फिर हमें उसके बाद कौशल रोजगार के अंतर्गत हमें सब भाई बहनों को एक साथ रखा गया। क्या डिमांड है मंत्री? अब हमारी डिमांड यही है सर, हमारी डिमांड यही है कि जैसे हमें पहले मान सम्मान दिया गया था और हमें कहा गया था, खुद यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ खुद चल के आए थे और हमारे भाई बहनों ने यहाँ दिन रात एक करके अपनी जो बात है वो आगे रखी थी। हमारा मुद्दा कुछ नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर हम इतने उस समय में हम लोग पीछे नहीं हटे, हमारे कोई भी भाई बहन पीछे नहीं हटे और मंत्री जी ने खुद यहाँ आगे बोला था कि आप लोगों को हटाया नहीं जाएगा, अब आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा और आप लोगों की जो भी आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है हमारे से वो हम पूरी करेंगे। लेकिन उसके उपरांत जैसे हमें 3 महीने का या 6 महीने का 3 महीने का हमें दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया और उसके उपरांत हमें 3 महीने के बाद फिर हमें 15-20 दिन पहले ये लेटर आ गया कि आप लोगों को 31 मार्च से आप लोगों को यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है आपका जितना भी आपका। कब तक रहेगा? ये सर जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी। अब तो हम दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि दिन हो रात हो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और अगर हमारे यहाँ से अगर लगता है कि ये हमारे इतने साथी कम हैं तो हमारे और भी बहुत साथी हैं
अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ पे और भी आएंगे। देखिए, जो इन लोगों से बात हुई है मेरी भी, और इनका ये है कि इनकी जो पहले कोरोना टाइम पे जो नौकरियों पे थे उनको नौकरी वापस दी जाए, और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो तो इनके कहने के मुताबिक 6 महीने तक का हमें दोबारा से रिन्यू करवाया, उसको 1 साल का एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। तो इस संबंध में मंत्री जी के पास भी हम लोगों ने मैसेज किया था। मंत्री जी ने कहा है कि आज वो किसी मीटिंग से चंडीगढ़ में है या अम्बाला में नहीं है, और शाम को काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो इन लोगों का कोई एक डेलीगेशन है, उनको कल का समय दिया है, तो एक डेलीगेशन सुबह मंत्री जी मिल लेंगे इनसे, जो इनका डेलीगेशन आएगा। इनको क्या समझाया जा रहा है? मान हम लोगों ने इनको मैसेज कर दिया, इनको सुना दिया, अभी बताएंगे, आपस में बातचीत करके डिसाइड करेंगे आगे का जो भी इनको डिसीजन लेना है।